तुम्हारे पापा को इतना खुश कभी नहीं देखा था। शरीफ साहब भी तो पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहे हैं, देखा नहीं तुमने? ये सब तुम्हारी वजह से है। ये हम दोनों की मेहनत का नतीजा है। आयजा, आवाज नहीं आ रही क्या तुम्हें? मेरे पास आओ। यहां आओ जरा। तंग आ गई हूँ, बेजार हो गई हूँ। किसी को एहसास नहीं, दम घुट रहा है मेरा। कोई भी यहाँ मेरी परवाह नहीं करता। अम्मी क्यों, क्या हो गया है आपको? मलाहत साहिबा, क्या मैं म्यूजिक लगा दूं आपके लिए? जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा तंग आ गई हूँ मैं। अम्मी आखिर हुआ क्या है? कुछ भी नहीं हुआ, तबीयत में बेचैनी है, बेचैनी। नाइला साहिबा, शायद बतूल के आने से मैं ज्यादा तवज्जो नहीं दे सकी। बकवास बंद करो अपनी, वो तो मैंने कहा ही नहीं। अम्मी आप क्या चाहती हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। गपशप करो, बस यूं ही खाली बैठे बैठे बोर हो गई हूँ। दिल चाह रहा है कि यहाँ वहाँ की बातें करती रहूं। खालदा के पास ले चलो, यकीनन वहाँ कुछ न कुछ जरूर होगा। मैं ले चलती हूँ मलाहत साहिबा। सफिया जान जी, अगर तुम अकेले अम्मी को खालदा भाभी के यहाँ ले गई ना, तो वो इन्हें खूब वरगला देंगी, अकेले नहीं। हाँ ठीक है। समझ गई? अम्मी जान, मैं खुद ले चलती हूँ आपको खालदा भाभी के घर। और जुमाना, तुम कह रही थी कि इसका स्कूल में एडमिशन करवाना है, तुम भी जल्दी निकल जाना। शुक्रिया नाइला साहिबा। बतूल बेटा, आई एम सॉरी, मैंने तुम पर गुस्सा किया। उस टाइम बस थोड़ी परेशान थी मैं। ये आपके लिए है। तुमने हमीद अंकल और मेरी तस्वीर बनाई है? जी हाँ। बहुत प्यारी बनाई है बेटा, मेरी जान। सुनो सफिया, इस तस्वीर को फ्रिज पे लगा देना ताकि सब देखें कि बतूल ने कितनी खूबसूरत तस्वीर बनाई है। ठीक है। चले अम्मी, हम चलते हैं, तुम भी चली जाना, ठीक है? चलो चलते हैं। क्या बात है मेहमद? यहाँ नहीं, बाहर चलते हैं, वहां सुकून से बैठकर बात करेंगे। यहाँ सब सुकून से है मेहमद, बस तुम जरा खुद को संभाल लो तो सब सुकून में आ जाएं। मैंने कहा बाहर चल के साथ खाना खाएंगे। ये वक्त खाने का नहीं है, इस वक्त हम कॉन्ट्रैक्टर के पास जा रहे हैं। ठीक है, तो मैं तुम्हें ले जाता हूँ, उसको अकेले जाने दो, वापसी भी मेरे साथ होगी। बेहतर होगा मेरे गले में पट्टा भी डाल दो। मैं जा रही हूँ। आयजा, मेहमद छोड़ो। तुम लोग ऐसे क्या देख रहे हो? अपने अपने कामों पर फोकस करो। चलो जैकेट पहन लो बतूल, हमें जाना है। मगर मैं स्कूल नहीं जाना चाहती हूँ आपा। लेकिन जाना बहुत जरूरी है बतूल मेरी जान, यहाँ तुम्हें हर रोज अपने साथ नहीं ला सकती मैं। मुझे नहीं जाना। वहाँ पर तुम्हारे बहुत सारे दोस्त बनेंगे, तुम तस्वीरें भी बनाओगी, उनके साथ वहाँ पर खेलोगी भी। जो भी हो, मुझे स्कूल नहीं जाना। चलो बतूल मेरी जान, जिद छोड़ो, हमें जाना है, देर हो रही है, चलो। उफ, मैं अपना फोन तो ऊपर ही भूल गई, अभी लेकर आती हूँ, ठीक है? भाई एक बात पूछनी, तुम तो इन चीजों को अच्छी तरह समझते हो। जी जी भाई पूछो। आज वकील साहब आए थे और वो चाहते हैं कि मैं एक अनजान आदमी को अपने पास नौकरी पे रख लूं। लेकिन क्यों?
क्या कोई रिश्तेदार है उसका? नहीं, कह रहे थे कि इन्वेस्टर ने रिक्वेस्ट की है। अच्छा, तो अब बात समझ में आई। नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं। मैं इस बंदे का करूंगा क्या? यार सरमायाकार चाहता है कि अंदर उसका बंदा हो तो ये बिल्कुल आम सी बात है। भाई, ये कोई कंपनी नहीं, रेस्टोरेंट है। उसे यहाँ रखकर मैं करूंगा क्या? देखो उसी, तुमने उस सरमायाकार की वजह से एक शानदार जगह बनाई है। अब उसके मिजाज को समझो। वो चाहे तो 10 बंदे भी डाल सकता है, और अगर उसने अपना हाथ हटा दिया तो समझो काम तमाम। सही कह रहे हो, अब कुछ नहीं किया जा सकता। ज्यादा परेशान मत हो। अगर वो बंदा तंग करे तो निकाल देना, इसमें कौन सी बड़ी बात है। चलो अब मैं चलता हूँ, मुझे मीटिंग में जाना है। चलो ठीक है, बाद में बात करते हैं। चलो मेरी जान, चलते हैं। इनको मैं यहाँ रख दूं, चलो। आसानी हो बेटे शेफ। खुश आमदीद बाबा। खुश आमदीद। खुश रहो बेटी। खैरियत तो है? क्यों? बाप हूँ, बेटे के रेस्टोरेंट में आया हूँ, कुछ गलत कर दिया क्या? नहीं बाबा, ऐसी कोई बात नहीं है। आए बैठें प्लीज। क्या बात है, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? बाबा कुछ खास बात नहीं, काम से मुतालिक है, और आपको बता के मैं परेशान नहीं करना चाहता। बेटा मैं तो वैसे ही फारग बैठ बैठ कर बोर हो गया हूँ। बताओ क्या हुआ है, क्या बात है? इन्वेस्टर चाहता है कि मैं एक अजनबी इंसान को अपने रेस्टोरेंट में नौकरी दे दूं। आखिर मैं किसी अननोन इंसान को बिला वजह जॉब पे क्यों रखूं बाबा? अब आई ना समझ में बात। देखो बेटा, बिजनेस की दुनिया में इसे इंडक्ट करना कहते हैं। अपना बंदा उस कंपनी में रखवाया जाता है जहां पर सरमायाकारी की हो। वही उसकी आंख, उसके कान बनता है और उसके सरमाए की हिफाजत करता है। ये सब तुम सीख जाओगे। मगर बाबा ये सब हुक्म देने वाले अंदाज में हो रहा है, जैसे मेरे पास उसके अलावा कोई और मसला ही ना हो। कभी कभी थोड़ा सा समझौता करना पड़ता है, बस हद ना पार करे। हाँ देखो, उस बंदे को थोड़ी इज्जत दो, तनख्वाह अच्छी दे दो। हो सकता है वही तुम्हारे काम का बंदा बन जाए और सरमायाकार भी इस तरह खुश रहेगा और तुम पर उसका एतमाद भी बढ़ जाएगा। हाँ? बड़े माहिर हैं। पुराने खिलाड़ी हैं आप तो। बेटा ये बाल मैंने धूप में सफेद नहीं किए। बाबा। हाँ बेटा। आप बहुत कीमती हैं। तुम भी कीमती हो। रुके, मैं आपके लिए कॉफी लेके आता हूँ। अरे नहीं, कॉफी की कोई जरूरत नहीं है, मैंने फ्रेश ऑरेंज जूस निकाली है आप लोगों के लिए। मेरे बेटे, तुम्हारी अम्मी ने मुझे कॉफी से मना कर रखा है, तुम सिर्फ अदरक वाला कहवा बना दो। अगर पहले आप लोग ये पी लेते तो। बहुत माजरत, मैं अभी साफ कर देती हूँ ये। उफ यार, ज्यादा तो नहीं गिरा आप पर? नहीं बेटा, बस थोड़ा सा यहाँ पर आया कुछ। रुके बाबा, मैं अभी लेके आता हूँ। बस बस, शुक्रिया बेटा, शुक्रिया। या अल्लाह, ये क्या हो गया? फातिमा, तुम्हें पूरा यकीन है ना कि तुम्हें खाने बनाने आते हैं? हाँ, कितनी देर हो गई है, न केक है, न बिस्किट है, न समोसा, कुछ भी तैयार नहीं हुआ। आप फिक्र मत करें खालदा साहिबा, मैं बस अभी लेकर आई। आप बिल्कुल भी परेशान ना हो।
अरे माफ कीजिएगा अम्मी जान, ये नई नौकरानी भी बिल्कुल नाअहल निकली। अम्मी जान, अगर आपने पहले बता दिया होता कि आ रही हैं तो मैं अपने हाथों से आपके लिए कोई अच्छी सी डिश बना लेती। तुम्हारे घर आके मेरा पेट भर जाता है, वैसे भी दिल घबरा रहा था, इसीलिए मैं तुम्हारे घर आ गई हूँ। अरे बहुत अच्छा किया अम्मी, आपका आना हमारे लिए बाइस सादत है। नाइला, और सुनाओ कैसी हो तुम? अल्लाह का शुक्र है भाभी, सब खैरियत है। अच्छा अच्छा, माशाअल्लाह। ओजान की दुकान कितनी खूबसूरत है। मेरी तो दुआ है भाई, इंशाल्लाह ओजान खूब तरक्की करे। आमीन आमीन। सब बच्चों की किस्मत खुले, अल्लाह सबको तरक्की दे खालदा भाभी। आमीन आमीन आमीन। एक बार फिर से खुश आमदीद। ये क्या है लड़की? क्या तुमने ये कूड़ेदान में फेंकने को दिया है? ये क्या है? क्या ये वही केक है जिसे तुम छुपा रही थी? चलो अब जाओ, जरा गौर से देखो, फ्रिज के ऊपर बेकरी का एक कार्ड रखा हुआ है, फोन करके मंगवाओ वहाँ से कुछ। नहीं भाभी, जरूरत नहीं है, ठीक है। तुम बीच में नहीं बोलो, जाओ फोन करो और उनसे ये कहना तुम पेस्ट्री के साथ साथ अजबादाम वाले बिस्किट हो तो वो भी भेजें। अम्मी वो आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं रहेंगे। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, और तुम्हारे हाथ के बने हुए थोड़ी होंगे। जाओ आप, खड़ी भी मुँह क्या देख रही हो? जी बेहतर। जुमाना, हाँ, उस बच्ची को क्या कुछ नहीं सहना पड़ता है। अम्मी, दरअसल वो आप लोगों के आने की खबर सुनकर ही थोड़ा परेशान हो गई थी, वरना वो बहुत मेहनती और काम की खातून है, यकीन करें। नहीं बेटी नहीं, मुझे असल शख्स की खूब पहचान है। ऐसा है क्या? अरे अम्मी बुरी बात है। अरे क्या हुआ? मैं यहाँ चुप रहने तो नहीं आई, गपशप करने आई हूँ, वही कर रही हूँ। अरे छोड़े, आप बात करें। हाँ। अच्छा, और तुम बतूल को स्कूल में दाखिल करवाने के लिए पैसे कहाँ से लाओगी? मैं अपने तौर पर कोशिश कर रही हूँ, कहीं से कुछ ना कुछ हो जाएगा। दरअसल वो स्कूल वाले दूसरा नंबर भी मांग रहे थे, तो मैंने तुम्हारा नंबर दे दिया है वहाँ पर। अगर कोई नए नंबर से कॉल आए तो खुदा के लिए उठा लेना, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है, उठा लूंगी मैं, तुम फिक्र मत करो इसकी। लेकिन एक शर्त है। कैसी शर्त? क्या तुम घर जाकर मुझे कोई स्वेटर या कोई शर्ट ला कर दे सकती हो? यहाँ रेस्टोरेंट में मेरे कपड़ों पर जूस गिर गए, कपड़े खराब हो गए हैं, देखो, वरना मैं फोन नहीं उठाऊंगी। नाज़दी, अगर तुम बिना शर्ट के भी मुझे लाने का कहती तो मैं जरूर लाती। ठीक है, मैं लेकर आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम हमीद साहब। शुक्रिया गुरखान साहब। क्या कोई सुराग मिला? जिस लड़के ने लिफाफा दिया था वो गायब हो गया। लगता है वो समझ गया कि हम उसका पीछा कर रहे हैं। खुदा की कसम, अब तो मालूम भी नहीं हो पाएगा कि पीछे कौन है। मेरे ख्याल में एक इम्कान है हमीद साहब, लेकिन ये सुनना आपको अच्छा नहीं लगेगा। क्या मतलब? मेरे बरसों के तजुर्बे के मुताबिक इस सब के पीछे कोई ऐसा है जो आपके बहुत करीब है। मसलन हो सकता है कि कोई बिजनेस पार्टनर हो या फिर कोई मुलाजिम हो, शायद खानदान का कोई फर्द भी हो सकता है। नामुमकिन है। इतने यकीन से ना कहिए हमीद साहब। आज से मैं आपके करीबी लोगों पर नजर रखूंगा, लेकिन मुझे आपका ताउन दरकार होगा। ठीक है, जैसे आप मुनासिब समझें। ये लीजिए। बहुत शुक्रिया, आपसे राब्ते में रहूंगा मैं। खुदा हाफिज।
आजा मैं बहुत जब्त करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये महमद सच में ना सिर्फ तुम्हारे लिए बल्कि हम सब के लिए खतरा बनता जा रहा है। ऐसे ही वक्तों में लोग अपना असल चेहरा दिखाते हैं। हाँ, तुम ये सब जानने के बावजूद भी उसके साथ रहने का फैसला कर चुकी हो। अच्छा ठीक है सॉरी, मगर याद रखना मैं किसी भी सूरत में उससे कभी भी तुम्हें दुख पहुंचाने की इजाजत नहीं दे सकता ऐसा। फिर चाहे वो तुम्हारा मंगेतर हो या चाहे तुम्हारा शौहर ही क्यों ना बन जाए, मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा, हरगिज नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। जानती हूँ। जुमाना बहुत शुक्रिया यार, लेकिन पता है ओजान ने पहले ही जाकर मुझे अपनी शर्ट ला दी, और यानी उसने तो मुझे फेवर ही दिया है, लेकिन यहाँ रेस्टोरेंट में इस तरह के कपड़े पहनना अच्छा नहीं लगता है कुछ। काश मैं तुमसे कहती कि मेरा कोई परफ्यूम भी ले आओ यार। अब देखो ना कि मैं उसकी खुशबू में बस गई हूँ, यानी मुझे तो बुरा नहीं लग रहा, लेकिन लोग गलत मतलब निकाल सकते हैं, बस यही उलझन है। ठीक है नाज़ली, ये ले लो तुम। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। जुमाना, खुश आमदीद, कैसी हो? ठीक हूँ, नाज़ली को शर्ट देने आई थी तो दे दी, अब जा रही हूँ। अरे रुको, कहाँ जा रही हो? देर हो जाएगी। अरे 1-2 मिनट की ही तो बात है, बैठो ना। मुराद, मेरे लिए एक फिल्टर कॉफी और जुमाना के लिए डबल फॉर्म वाला लाटे। तुम्हें याद है नहीं जुमाना? बिल्कुल याद है। अम्मी जान, फिर जरूर आइएगा, आपका आना मुझे बहुत अच्छा लगा। अगली बार इंशाल्लाह। मुझे इंतजार रहेगा अम्मी, घर वालों को भी सलाम कहिएगा। जरूर, और तुम भी मेहमद को सलाम कहना। जरूर। अच्छा, अल्लाह हाफिज अम्मी। शुक्रिया शुक्रिया। नाइला, अम्मी का जरा ख्याल रखा करो। ठीक है। हाँ ठीक है, चलो आप। आज तो साफ जाहिर हो कि तुम्हें बावर्ची खाने का जरा भी तजर्बा नहीं है। दरअसल खालदा साहिबा, आप ये किचन में पहली बार काम कर रही हूँ ना, तो चीजों को समझने में थोड़ा वक्त लगेगा मुझे, लेकिन अगर ये मेरा किचन होता तो न जाने क्या क्या बना चुकी होती अब तक मैं आपके लिए। बेकार की बातें मत करो, हद हो गई। सीधी सी बात है, तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं है। खालदा साहिबा, मैं आपसे माफी चाहती हूँ, मेरी पहली गलती समझ के माफ कर दीजिए। नाइला साहिबा ने मेरे बारे में कुछ गलत कहा है। फातिमा, हाँ। खालदा साहिबा, अगली बार मैं ऐसा जबरदस्त केक बनाऊंगी कि आने वाले अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। खुदारा किसी और की बातों की वजह से मुझे नौकरी से ना निकाले, मैं आपसे दरखास्त करती हूँ। तुम किचन के किसी काम की माहिर नहीं हो, ये तो साफ जाहिर है भाई, लेकिन हो सकता है किसी और काम में मेरे लिए कारआमद हो सकूं। तो क्या ख्याल है? देखो, अगर तुम ना होती तो हम ये जगह किसी बोर्ड से ढक चुके होते। कल को कॉपीराइट्स का कोई केस नहीं कर देना मुझ पे, समझी? नहीं करूंगी, फिक्र नहीं करो। संडे को यहाँ ब्रंच रखने का सोच रहा हूँ, तुम भी आ जाना। ओजान, जुमाना को ब्रंच का क्या मालूम? अगर मालूम भी होता तो इसकी जेब इजाजत नहीं देगी। जुमाना हमारी मेहमान है, तुम कैसी बातें कर रही हुई है? अरे तुम भी ना, तू ऐसा करते है ओजान, एक बार इसे भी मजे करवा देते हैं, ठीक है? तुम ये क्या कह रही हो? हम दोनों रोजाना एक ही दस्तरखान पर बैठकर खाना खाते हैं नाज़ली, तो इतना तकब्बुर क्यों? क्या बोल रही हो?
सुबह हमने एक साथ ही ऑमलेट खाए थे और अब तुम ब्रंच ब्रंच करने लगी हो। मत करो, ये जेब नहीं देता। उमर, ये तुम क्या कर रहे हो? ये सवाल तो मुझे पूछना चाहिए तुमसे। मैं कितने ही दिनों से सो नहीं पा रहा। मुझे सिर्फ एक ही बात जाननी है। प्लीज मुझे जवाब दो आयजा। उमर, अब बस कर दो। आयजा, तुमने ये मंगनी आखिर क्यों कबूल की? हाँ, क्योंकि मेहमत ने तुम्हें धमकी दी थी, है ना? मैंने तुम्हें कहा था कि हार मत मानना। क्या किया तुमने? बताओ, मुझे चुप क्यों हो? बदकिस्मती से हमीद की रिपोर्ट में जो गुठली मिली है वो गालिबन खतरनाक लग रही है। सुनकर बहुत अफसोस हुआ आंटी। ये बात अभी सिर्फ तुम और मैं जानते हैं बेटी, और किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। मैंने तुम्हारे कंधों पर भी एक बोझ डाल दिया। कोई बात नहीं, बताएं, कुछ और कर सकती हूँ मैं? पहले ही मदद कर रही हो तुम। इस वक्त हौसला बहुत अहमियत रखता है। डॉक्टर भी बार बार एक ही बात कह रहे हैं मुझसे, हमीद को परेशान नहीं, खुश रहना चाहिए, मजबूत रहना चाहिए। मैं ये बात नहीं करना चाहती हूँ। लेकिन मैं करना चाहता हूँ आयजा। मुझे सब कुछ जानना है जो तुम छुपा रही हो। मेहमत और तुम्हारी मंगनी उनका सबसे बड़ा सहारा है।